Hello students, this is Abhinandan sir. Today I am going to teach for class 8 a new chapter uh, that is data handling. इस चैप्टर को हम लोग बहुत इजी वे में पढ़ेंगे और समझेंगे भी। क्या है कि आज मैं वीडियो बोर्ड पे नहीं बना पा रहा हूँ। उसका रीज़न है कि चैप्टर ही कुछ ऐसा है कि ये चैप्टर विदाउट प्रोजेक्टर पॉसिबल नहीं है पढ़ाना। बोर्ड पे मैनुअली पढ़ाना पॉसिबल नहीं था। मैं बहुत सोचने के बाद इसे एक्स रिकॉर्डर के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। फिर भी जो भी मैं समझाऊँगा मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग बहुत इजी वे में इसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो इस हेडिंग्स को पहले समझते हैं। डेटा हैंडलिंग होता क्या है, इसको ऑन कर लेते हैं ब्रश को। थोड़ा सा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका, फिर भी कोशिश करूँगा। यस, हाँ ठीक है। हाँ, डेटा मीन्स क्या होता है, लिखा है मैंने, मार्क किया डेटा। डेटा होता है कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, किसी भी तरीक़ा से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो उसको डेटा बोलते हैं। जैसे कहा जाए मार्क्स ऑब्टेंड इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का जितने मार्क्स ऑब्टेंड होंगे इन ऑल ओवर क्लासेस में, वो सारे मैथ्स का एक डेटा हो गया। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिला तो ये हो गया डेटा। ठीक है, और हैंडलिंग क्या होगा, डेटा समझे, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। हैंडलिंग होता है जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको एक सेफ वे में स्टोर करना, और फिर स्टोर करने के बाद उसको डिस्पोज करना। समझ रहे होंगे, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और फिर डिस्पोज किया जाता है, उस सारे प्रोसेस को बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। तो समझ में आया होगा। समझ में ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ अगर हम समझते हैं ना, तो अगर उसका अपने लाइफ से रिलेटेड होता है, वो चीज़, जिस चीज़ को हम समझना चाहते हैं, यदि वो आपके लाइफ से रिलेटेड हो तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती है। चलो, इसीलिए डेटा हैंडलिंग को थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, डेटा हैंडलिंग किस तरह से यूज़ होता है। आप लोग जान रहे होंगे कि अभी कोविड-19 का सफ़र चल रहा है और पूरी कंट्री इससे सफ़र कर रहा है, और आपका भी पढ़ाई जो है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। अभी तो डिस्टर्ब नहीं है क्योंकि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, पता है। और देखते होंगे कोविड-19 का डेली बेस पे आता है न्यूज़ में, आज इतना केसेस बढ़ा, इतना ट्रीटमेंट, इतना पेशेंट ट्रीट हुआ। नहीं, ये सारा चीज़ डे बाय डे मैनेज हो रहा है। और इसको कंपेयर भी करते हैं, अगर 10 डेज़ बैक जाएं तो 10 डेज़ पहले इंफॉर्मेशन क्या था कोविड-19 का, आज क्या है, उससे हम लोग कंपेयर ईज़िली कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो मैनेज है ना, ये विदाउट डेटा हैंडलिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी कोविड-19 का ये जो स्टेटस हम लोग देखते हैं, ये डेटा हैंडलिंग के वजह से ही देख पाते हैं। अगर डेटा हैंडलिंग नहीं होता तो हम लोग कल का इंफॉर्मेशन क्या था वो भी भूल जाते। समझ रहे होंगे, डेटा हैंडलिंग एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर उसको स्टोर करना, फिर इसको डिस्पोज करना, ये सारा मेथड जो है, ये सारा प्रोसेस डेटा हैंडलिंग का है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, देखिए प्रॉब्लम होने लगा। आगे बढ़ते हैं अब। रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हुआ है ना, समझ में ही नहीं आता हमको। ठीक है ना।
नहीं हुआ होगा। चलिए देखते हैं आगे। डेटा हैंडलिंग समझ में आ गया। ऑफ हो गया लगता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊँगा। और लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन में है, इन योर डे टू डे लाइफ यू माइट हैव कम्स यू माइट हैव कम्स अक्रॉस इंफॉर्मेशन सच एज, जैसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके लाइफ में हो सकते हैं। जैसे रन्स मेड बाय ए बैट्समैन इन लास्ट 10 टेस्ट मैचेस। एक बैट्समैन 10 टेस्ट मैचेज में लास्ट 10 टेस्ट मैचेज में कितने रन बनाते हैं, इसका इंफॉर्मेशन। आजकल तो देखते हैं हर एक बैट्समैन का एक इंफॉर्मेशन होता है। डेटा हैंडलिंग के थ्रू ही ये इंफॉर्मेशन रहता है हमारे पास कि वो बैट्समैन कितना रन्स अपने लाइफ करियर में कितना स्कोर किया था, हाईएस्ट स्कोर किसका था, ये सारा इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन द लास्ट 10 ODIs। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है, मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट, ये मैंने बताया ही। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है ना, ये डेटा भी है। तो यहाँ डेटा का एक आ गया, डेफिनेशन आ गया है, आप देख सकते हैं क्या आ गया, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डेटा। ये सारे केसेस आप देख रहे हैं ना, ये सारे केसेस से जितने सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है, इसे डेटा कहते हैं। ठीक है, तो डेटा तो समझ में आ गया, इंफॉर्मेशन है। अब डेटा को स्टोर करने का तरीका, हैंडलिंग करने का तरीका समझेंगे। ठीक है, तो डेटा को हैंडलिंग करने का तरीका जो हमारे पास है, एक कंपैरिजन करने का, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये कौन कौन से तरीका है, कौन कौन से मेथड हैं। तो समटाइम्स डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, कभी कभी डेटा को हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ भी चुके थे। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहला है पिक्टोग्राफ। ठीक है, पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ एक सिंबॉलिक पिक्चर यूज होता है। पिक्टोग्राफ में एक सिंबॉलिक पिक्चर यूज होता है, जो बहुत सारे डेटा को, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कंसिस्ट किए हुए रहता है। जैसे एक सिंबल बना तो एक सिंबल में बहुत सारे, एक सिंबल, जैसे ये कार का एक सिंबल है, तो ये एक सिंबल जो बना, ये 100 कार को शो करेगा। तो इस तरह आपको 100 कार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक कार, एक पिक्चर, एक सिंबल बना दें कार, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये 100 कार है। लिखा भी है यहाँ पे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिम्बॉल्स। ये सिंबल का यूज़ किया जाता है इसमें। ये एक सिंबल यूज हुआ है तो ये 100 कार्ड्स के इक्वल है, और 1 सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार्ड, लिखा भी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं। जैसे क्या, जुलाई मंथ में नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या सेलिंग, जो भी इंफॉर्मेशन इसका है। जुलाई मंथ में 2 सिंबल है, मतलब 2 सिंबल, एक हाफ सिंबल है। 2 सिंबल का मतलब कितना हो गया? 100 कार प्लस 100 कार, 200 कार। ये हाफ सिंबल है, दैट मीन्स 50, 100 का हाफ 50, तो 100 प्लस 100 प्लस 50, ये हो गया 250। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी अगस्त में देखेंगे तो 3 कार्स है तो 300 हो जाएगा। सितंबर में कितने मैन्युफैक्चर हुए हैं? मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग कर सकते हो आप लोग, यहाँ कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया नहीं और लिखा हुआ नहीं है, मेंशन भी नहीं है। तो 1 2 3 4, तो 400, ये कितना हो जाएगा? 400। समझ में आ गया? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई मंथ में कितने कार प्रोड्यूस किए? नहीं, कितने कार? तो 250, 100 प्लस 100 एंड प्लस 50, 250।
फिर क्या, इन विच मंथ वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड, किस मंथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड हुआ। तो दिख ही रहा है सबसे ज़्यादा 400 था ना, सबसे ज़्यादा क्या है 400, तो क्या हो जाएगा आंसर इसमें, सितंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ का भी यूज हम लोगों ने पहले पढ़ा था, नहीं, बार ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं। बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ भी ग्राफिकली ही रिप्रेजेंट किया जाता है, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें एक बार की ज़रूरत पड़ती है, जो होता है रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, अ बार ग्राफ अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग bars of uniform width and their height being proportional to the respective values। इसको और मिटा देते हैं, ठीक रहेगा। हाँ, डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज़। मतलब जितने भी बार इसमें यूज होंगे सब प्रोपोर्शनल होगा, उसका हाइट और विथ प्रोपोर्शनल होगा। तो ये समझ आ गया। और यहाँ पर लिखा बार्स हाइट गिव्स द क्वांटिटी ऑफ ईच कैटेगरी। ये हाइट जो होता था, ये ग्राफ लिया जाता था, एक वाई एक्सिस ग्राफ और ये एक्स एक्सिस। इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो होता था ये वाई एक्सिस होता था और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, एक वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ये मिट सकता है क्या, यस मिट सकता है। इसको भी मिटा देते हैं, नहीं मिटेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये जो था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, ये नंबर ऑफ क्लास 8 के स्टूडेंट है कितना, 50, 100। ये देखिए ना, एक यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं इसको, इंटरवल से ये आगे बढ़ रहा है। 50, 100, 150, 200, 250, 300 एंड 350। और इधर क्या है, सेशन दिया हुआ 2003 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8। ठीक है, इस तरह से बार ग्राफ का यूज़ करते थे। फिर क्वेश्चन रहता था इसमें, इस बार ग्राफ को रीड करके, पढ़ करके, इस बार ग्राफ को पढ़ करके हम लोग क्वेश्चंस का आंसर देते थे। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 या प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास 8 इन डिफरेंट सेशन। डिफरेंट सेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, शो कर रहा है ये। और दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ईयर द इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, किस ईयर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इंक्रीज किया, किस मंथ में। तो ये मंथ यहाँ दिख भी रहा है 2007 to 8, क्योंकि सबसे ज़्यादा कितना चला गया ये, और ये है कितना 350 तक गया, 350 स्टूडेंट्स तक पहुँचा है क्लास 8 में। फिर क्वेश्चन है, इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, ये तो बता ही दिया। इन विच ईयर और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैक्सिमम, किस मंथ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा 2007 to 8। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग 2005 to 6 इज ट्वाइस द 2003 to 4। 2005 to 6, 5 to 6 में कितना है 250, और 3 to 4 में कितना है 100, और 5 to 6 में कितना हो गया 250। क्या ये इसका डबल है, डबल ही पूछ रहा है ना, ट्वाइस मतलब डबल, ये डबल है। 2005, 6 में 2003 और 4 में जितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे उसका डबल स्टूडेंट 5 to 6 में प्रेजेंट थे। ऐसा पॉसिबल है, दिख रहा है इसमें 100 है, इसका यूज़ करते हैं, इसमें 100 है, इसमें कितना है 100, और इसमें कितना है 5 to 6 में देखिए तो 250। अगर ये 200 होता तब ये डबल होता, तो डबल तो है नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा।
ये बार ग्राफ समझ में आया। अब है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है? डबल बार ग्राफ कंपैरिजन के लिए दिखाया जाता है। अगर यही चीज़ इसी क्वेश्चंस में क्लास 8 का प्रेजेंटेशन दिखाया है 2003 to 4, 4 to 5 में, इसी को कंपेयर करना होता 3 to 4, 4 to 5, दो सेशन को एक साथ, ठीक है, 2004 to 5 एंड 5 to 6 को एक साथ कंपैरिजन करना पड़ता, तो हम लोग डबल बार ग्राफ का यूज़ करते। एक बार ग्राफ होता था, एक बार ग्राफ होगा एक से फिर से यहाँ पे डबल बार ग्राफ, ये तो फिर कैसे होगा, इसको नीचे करते हैं, अब इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। डबल बार ग्राफ यहाँ पे, डबल बार ग्राफ, अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, नहीं, टू सेट्स ऑफ डेटा को साइमल्टेनियसली शो किया जाता है। इट इज़ यूजफुल फॉर द कंपैरिजन, यहाँ लिखा हुआ है, ये कंपैरिजन के लिए यूजफुल है, नहीं, इट इज़ यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ डेटा, डेटा को कंपैरिजन करने के लिए डबल बार ग्राफ का यूज़ किया जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग किस तरह से। मंथ है गिवन, यहाँ देखिए, ये वाइट जो है 5 to 6 सेशन के लिए है, और ब्लैक जो है अथवा ग्रे जो है, ग्रे कलर का 6 to 7 के लिए है। दिख रहा होगा वाइट, यहाँ पे दिख रहा होगा ना, वाइट जो है, यहाँ देखिए डॉट कर रहा हूँ, आप लोग को दिखना है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये वाइट है 2005 to 6 के लिए, और ये ग्रे कलर जो है इसके लिए है, ठीक है। अब इसमें इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कितने मार्क्स, अगर 5 to 6 में कितने स्टूडेंट मार्क्स किए, 30 किए हैं, और फिर ये 6 to 7 में कितने कर लिए हैं, 60, तो 30 to 60 डबल हो गया ना। कंपैरिजन हुआ कि नहीं हुआ? 2005-6 सेशन में से 6 to 7 सेशन में डबल मार्क्स ऑब्टेन किया एक ही स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह कंपैरिजन के लिए डबल बार ग्राफ का यूज़ किया जाता है। इसमें भी पहले बता देंगे, इसमें ये जो होता है ये वाई एक्सिस लेंगे और ये एक्स एक्सिस लेंगे, ये पहले पढ़ चुके हैं। कहीं प्रॉब्लम होता है फिर से आप लोग समझ जाएंगे, और फिर भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग लाइव क्लास में इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि चैप्टर ही कुछ ऐसा, इसलिए इसका मैं बोर्ड पे यूज़ नहीं कर सकता था। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और समझ में आ जाएगा, बहुत आसान ही है चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस आप देखते हैं। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ? डबल बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन बता रहा है, क्या इंफॉर्मेशन शो करना चाह रहा है? व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है डबल बार ग्राफ का? तो कंपैरिजन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन सेशन, आप लिख देंगे 2004 to 5 एंड 5 to 6, या क्या था सेशन, जो भी सेशन रहे वो लिख देना है। फिर क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट? किस सेशन में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया है? ये सिंपल इसी सेशन में ना, फर्स्ट सेशन मैथ्स में सेशन है। विच सब्जेक्ट, सॉरी, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट? सबसे ज़्यादा, ये देखो आप सब में, सबके बीच में ना माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन इसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। मैथ सब्जेक्ट में पहले 30 मार्क्स लाता था, अब सीधे डबल स्टूडेंट 60 मार्क्स लाने लगा, तो इम्प्रूवमेंट इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा है मैथ सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट मैथ्स, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट्स हैज़ द परफॉर्मेंस क्या है, डिट्रॉयड ना, किस सब्जेक्ट में सबसे कम हुआ है? दिखता भी नहीं है, हाँ ठीक है, डेटियोरेटेड, मतलब किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस सबसे वीक रहा है, किस सब्जेक्ट में रहा है। डेट्रोरेटेड मतलब क्या होता है ना, घट गया है। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या हुआ, डेट्रोरेट किया गया है, नहीं हुआ है। पहले मार्क्स ज़्यादा अच्छा था और फिर कम हो गया, इंग्लिश में हो जाएगा। फोर्थ में, इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस एट पर,
नहीं, किस में बराबर रहा है, तो ये हिंदी में। समझ में आ गया। इस तरह डबल बार ग्राफ कंपैरिजन के लिए यूज़ करते थे। अब वे थिंक, डिस्कस एंड राइट। इफ़ वी चेंज द पोजिशन ऑफ एनी ऑफ द बार ऑफ बार ग्राफ, वुड यू चेंज द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड। मतलब कह रहा है कि इफ़ यू चेंज द पोजिशन ऑफ एनी बार्स ऑफ ए बार ग्राफ का किसी नहीं, और पोजिशन ऑफ एनी बार्स ऑफ अ बार ग्राफ, पोजिशन चेंज किया जाए तो वुड यू चेंज द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड, क्या इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, चेंज नहीं होता है। आप मतलब इसको एक्स का वाई ले लो, वाई को एक्स ले लो, फिर इंफॉर्मेशन वैसा ही रहे, एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि डेटा सेम रहता है। डेटा सेम रहेगा, इंफॉर्मेशन सेम रहता है, तो इंफॉर्मेशन चेंज भी नहीं होगा। अब इसको अपने से करना है, ट्राई दिस। आप ये होमवर्क में अपने से करेंगे। मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे भी दूँगा। ये चीज़ अपने से होमवर्क में सॉल्व करके लाना है। डॉ एप्रोप्रिएट क्या है, एप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। इसको सॉल्व करना है, ट्राई दिस। ठीक है, ये हो जाना चाहिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।